हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। पिछला क्लास हमने कुछ चुनाव के क्वेश्चन किए थे जो कि एग्जामिनर सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है। वो क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, आप देख सकते हैं उसे। और आज के क्लास में मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जैसे कि एलिगेशन पर आधारित कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं इस क्लास को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे ताकि उन्हें आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन हमारे पास है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ाई गई और उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी की। अरविंद जो है अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय जो है 20% बढ़ा दी गई, जिसके बाद वो अपने खर्च में भी 10% की बढ़ोतरी करता है। तो पूछता है कि बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो बस इस क्वेश्चन में 3 चीज आपको ध्यान रखना है। एक तो अरविंद का आय होगा कुछ, जिसमें से कुछ क्या करेगा, खर्च करेगा, जिसे व्यय भी बोलते हैं। आय मतलब उसकी सैलरी हो गई, व्यय मतलब वो कितना खर्च करता है, और एक हो जाता होगा उसका बचत। ऐसे क्वेश्चन में 3 चीज आपको ध्यान रखना है। एक तो उस व्यक्ति की आय, दूसरा उसने कितना खर्च किया, और तीसरा उसने कितना बचाया। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। हम मान लेते हैं कि अरविंद की आय 100 है, ठीक है, 100 है, और इसमें से ये 75% खर्च कर देता है। आय 100% है। मान लीजिए कि अरविंद का आय 100 रुपया है, उसमें से वो 75 रुपया कर रहा है खर्च, तो बचा कितना रहा होगा, 25 रुपया। यानी कि बचत उसकी क्या होगी, 25। उसके बाद उसकी आय 20% बढ़ाई गई। पहले उसका आय 100 था, उसकी आय 20% बढ़ा दी गई, यानी 100 से 20% का वृद्धि हुआ तो 120 हो गया होगा। वृद्धि के बाद आय, वृद्धि कितनी हुई, 20%, अब 120 हो गया होगा। फिर बोलता है उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी की। उसने अपने खर्च में, पहले खर्च था उसका कितना, 75%, और 75% में जब उसका आय 20% बढ़ गया है तो वो क्या करता है, खर्च भी 10% बढ़ा देता है। यानी कि अभी ये कितना, 75 और 10% बढ़ाया था, 75 का 110% निकाल के देख लेते कितना होता है। 2 बार में 15 बार में 165/2 मतलब 82.5। जब उसके खर्च में 10% की बढ़ोतरी हुई तो उसका खर्च हो गया 82.5। तो उसका बचत क्या होगा, आय 120 है, खर्चा कर दिया 82.5, तो उसका बचा क्या, मतलब इसका जो अंतर होगा वही उसका बचत होगा। इसको इसमें से घटाएंगे, आ जाएगा हमारे पास 37.5। अब क्या पूछता है, उसके बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई। अब ध्यान दीजिएगा, पहले बचत क्या था, 25, अभी बचत क्या, 37.5। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। देखिए कैसे निकालते हैं, समझिए, ये यहां थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12.5 का है, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर लिख दिए यहां 12.5। उसका बचत पहले क्या था, 25 था ना, उसका बचत पहले क्या है, 25 है, यहां लिखिए आप 25। हम पहले ही बताएं, जब मेरे पास भिन्न आ गया है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, गुने में 100 होता है, गुने में 100 कर देंगे। पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 दे दीजिए, यहाँ से ये खत्म। 25 से 5 बार में 5 दाएं 50। हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ, उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 50% की। वृद्धि प्रतिशत क्या, उसके बचत में 50%। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आय मान लिया कि 100 है, जिसमें से वो क्या किया है, 75 खर्च किया है। अगर 100 आप कमा रहे हैं, 75 खर्च कर रहे हैं, तो आप बचाते कितना होंगे, 25, तो 25 बचाया। फिर बोलता है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो 100 से 120 हो गया। और खर्च में भी क्या हुआ, 10% की वृद्धि, पहले 75 था, 75 में फिर 10% बढ़ा, यानी 75 का 110% निकाल लिया 82.5। अब क्या हुआ,
कोई 120 रुपए कमा रहा है, उसमें से 82.5 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना? 37.5 रुपए। अब इसको अब भूल जाइए, हमें क्या कहा है कि उसके बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई। पहले 25 था बचत, अभी 37.5 है, तो निकालेंगे कैसे? दोनों का अंतर 12.5। पहले क्या था? 25 था, 25 नीचे लिखे। हम पहले भी बताए थे कि जो भी चीज हम अगर भिन्न में है हमारे पास और उसे प्रतिशत में चेंज करना है, तो गुने 100 से करेंगे, पॉइंट हटा के जीरो बैठाएं, जीरो खत्म। 25 से 5 बार में कटेगा 125 और 5 दाएं 50%, यानी कि कुल वृद्धि कितनी है? 50% की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। सुधा का व्यय, व्यय यानी कि खर्च, सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसके व्यय में 4% की कमी होती है, अगर उसके खर्च में 4% कमी हो जाती है और बचत में 28% की वृद्धि होती है, और बचत में 28% की वृद्धि हो रही है, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मैंने पिछला क्वेश्चन में एक चीज बताया था आप लोग को कि 3 चीज हमेशा याद रखिएगा। एक तो उसकी आय, दूसरा कितना उसने खर्च किया, तीसरा कितना उसने बचाया है। तो यहां लिख लीजिए आय, व्यय, बचत। अब बस थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, बचत से अधिक है 200%, तो बचत को हम लोग 100 लिख लेंगे, ठीक है। और व्यय क्या है? 200% अधिक है, तो 100 से 200% अधिक है यानी कि 300 हो गया। अब देखिए बच्चा यहाँ पे एक गलती कर देता है कि 100 से 200% अधिक बोला तो यहाँ 200 लेता है। नहीं, वैसा नहीं करना है। 100 से 200% अधिक है, इससे 200%। अगर हम निकालेंगे 100 का 200% क्या होगा? तो 200 होगा। ये अधिक है किससे? 100 से, तो 100 में 200 जोड़ देंगे कितना होगा? 300 होगा। आइए आगे देखते हैं। अगर 100 बचा रहा है, खर्च कर रहा है 300, तो उसकी आय कितनी होगी? 400। मान लीजिए कि आप 100 रुपए बचाते हैं, 300 रुपए खर्च करते हैं। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप 400 रुपए कमा रहे होंगे, तो आपकी आय क्या है? 400। यदि उसके व्यय में 4% की कमी होती है, यहां देखिए इसके व्यय में 4% की कमी होती है, तो 4% कम होती है। मान लीजिए 300 मेरा 100% है, यहाँ 4% कमी यानी कि 96%। जब 4% कमी होगी, व्यय में 4% कमी होगी, तो हो जाएगा 288। और बचत में 28% की वृद्धि होती है, बचत में 28% वृद्धि, तो ये हो जाएगा 128। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ? जब वृद्धि होने के बाद उसका आय क्या हो जाएगा? 288 और 128 416। अब हमको क्या निकालना है कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए, ये दोनों के बीच का अंतर 16 क्या बोलता है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी कि पहले जो इसका आय है, पहले आय कितना है? 400 है, तो 400। अब हमें भिन्न प्राप्त हो गया और बोला प्रतिशत में बदलने के लिए, तो भिन्न से जब भी प्रतिशत की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 100, जीरो खत्म, जीरो खत्म, 4 से 4 बार में, यानी कि 4%। क्या होगा? पहले पहले कितना कमा रहा था? 400, अब कितना कमा रहा है? 416, तो वृद्धि होगा ना वृद्धि। तो बस यहां क्या करना है? 4% वृद्धि। यही है आपका आंसर। अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन गलती करना ही नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। एक बार 2 बार बनाइए वीडियो को देख के ये क्वेश्चन, फिर से कभी तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ठीक ऐसा ही है जैसा कि मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन देखना, क्या करना है? 3 चीज ध्यान रखना है। एक तो उसकी आय, दूसरा उसका खर्च और तीसरा उसका बचत। लिख लीजिए, आय, व्यय, बचत। अब क्या कर रहा है? अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो हम क्या करते हैं? पहले आय को 100 मान लेते हैं अभी, क्योंकि पता नहीं क्या आय क्या, तो 100 मान लीजिए। इसमें से 80% खर्च कर दिया, मतलब 80 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 20 बच गया होगा। उसके वेतन में 25% वृद्धि हुई, इसके वेतन में क्या हुई? 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 था, 100 से 25% बढ़ गया, कितना हो गया? 125। 125। अब क्या बोलता है? उसके व्यय में 15% वृद्धि हुई। व्यय में कितना वृद्धि हुआ? 15%। पहले 80 था, पहले 80 था, 15% बढ़ गया, मतलब
115 हो गया है, काटते हैं इसको, 4 बार में 5 बार में 5 से 23, 23 चौका 92। मतलब जब 80 में 15% की वृद्धि हुई तो इसका व्यय हो गया 92। तो इसका बचत कितना होगा? 125 रुपया कमाया, 92 रुपया खर्चा किया, तो बचाया कितना? 33 रुपया। हमसे क्या पूछा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? हमसे क्या पूछ दिया कि प्रतिशत वृद्धि कुछ नहीं, दोनों का अंतर लिखना कितना है? 33। पहले वो कितना बचा रहा था? 20, तो बटा में 20। अब क्या पूछता है? मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी चीज हमारे पास क्या आ गया? भिन्न आ गया, तो प्रतिशत में बदलना मतलब गुना में 100। 20 से 5 बार में 13 पचे 65%। 65% क्या होगा? वृद्धि। क्यों? पहले 20 था, अभी 33 है, तो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 65%। 65% वृद्धि। उम्मीद है ये क्वेश्चन देखने के बाद आपसे इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में, आप गलती नहीं करेंगे। इतना तो मुझे विश्वास है आप लोगों पर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप है, जो कि मिश्रण का टाइप है। अब मिश्रण वाले सवाल भी एग्जामिनर एग्जाम में दे देता है, तो बच्चों को क्या करना, टेंशन नहीं लेना। मैं आपको धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन इसके बता दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। आप पहले नॉर्मल बनाइए, फिर मॉडरेट दूंगा, फिर टफ क्वेश्चन दूंगा, ताकि जैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में फाड़ के रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। दूध एवं पानी के 85 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 14:3 है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? देखिए, दूध और पानी का मिश्रण है। बस इसमें क्या ध्यान देना आपको, यहां लिख दीजिए दूध और यहां लिख दीजिए पानी। कितना मिश्रण है? 85 लीटर है। अब क्या बोलता है? दूध व पानी का अनुपात, यानी कि ये 14x है और ये 3x है। अब पूछा हमसे क्या कि दूध की मात्रा कितनी है। देखिए, अब यहां से मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, नॉर्मल समझिएगा क्वेश्चन को, नॉर्मल तरीके से समझना और बनाना है, टेंशन नहीं लेना। ये दूध 14 है, पानी 3 है, कुल कितना हो गया? 17। तो 17 का मान क्या हो गया? 85। एक का मान क्या होगा? 5। यानी कि दूध अगर है मेरे पास 70 लीटर, पानी कितना है? 15 लीटर, मिलाइएगा दोनों को तो कितना होगा? 85 हो जाएगा ना। अब क्या पूछता है? दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा क्या निकला हमारे पास? 70 लीटर। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है और मैंने इजी तरीका से आपको समझा भी दिया। कुछ नहीं करना है, 14 और 3 17 होता है, 85 लीटर मान दिया है, तो एक का मान 5, तो 14 इसका मान पूछा है, तो 14 5 70, बात खत्म। यही हमारा आंसर, 70 ही हमारा आंसर है। क्या पूछा था? दूध की मात्रा, तो 70 बता दिया। अगर पानी की पूछता तो 15 हो जाता, 15 लीटर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जिसे हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, मैं इजी बताऊंगा और आप लोग आसानी से समझ में भी आएगा। 15% तथा 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाले घोल प्राप्त हो? हमको क्वेश्चन दे दिया गया ना हमारे पास, थोड़ा सा गला खराब है इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। 15% तथा 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोल, 2 चीनी के घोल, एक का सांद्रता 15% है, एक का सांद्रता 40% है। हमको बोलता है कि दोनों चीनी के घोल को किस अनुपात में मिक्स कर दें कि हमें प्राप्त होना चाहिए 30%। क्या प्राप्त होना चाहिए? 30%। 15% और 40% वाला घोल है, बोला कि किस अनुपात में मिला दें कि हमको 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त होना चाहिए। देखिए, 40 में 30 घटेगा, कितना बचेगा? 10। यहां घटेगा, कितना होगा? 23 15 15, यानी कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 आंसर। बस, यानी कि 2:3 में हमें क्या करना होगा? इसे मिक्स करना होगा, इसे मिलाना होगा, तब क्या प्राप्त होगा? 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? तो आज का ये हमारा लास्ट क्लास था। मैं कल अपने क्लास में आपके लिए इसके और भी बहुत सारे कुछ टफ क्वेश्चन लेकर आऊंगा, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो आप लोग कल का क्लास जरूर अटेंड करें और उम्मीद है आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। जो भी दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके
और हमें आपका प्यार मिलता रहे। तो मिलते हैं कल, जो कि एलिगेशन के और भी परसेंटेज के सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।